Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, समय कम है मंजिल दूर है, और इस पे पूरी दुनिया में बहुत रिएक्शन हुआ। मेरा इसमें समझने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत का युग है और हम सभी भारतीय हैं। जो भी वेद, रामायण, महाभारत में विश्वास रखते हैं सभी भारतीय हैं, क्योंकि भारतवर्ष का शासन आप सभी जानते हैं, मेरे वीडियोस देखे होंगे तो पूरे विश्व में था। इक्ष्वाकु वंश की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये अमेरिका और ये सब देश तो अभी नए बने हैं, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने, और कोई भी जनरेशन जो होती है वो 90 साल से ज़्यादा ऊपर चलती नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, मेरा उसमें सोचना इसलिए अलग है कि ये जो स्टेटमेंट था वो भारत के डेवलपमेंट को लेकर था, वो किसी देश के लिए नहीं था, क्योंकि भारत की प्रायोरिटीज़ अलग है। और जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक कॉलोनी है, इस्लाम की कॉलोनी है, मतलब इस्लाम नाम के रिलीजन ने भारत की भूमि चुरा ली। रिलीजन के नाम पर है, उसको दुश्मन को समझना ज़रूरी है। रिलीजन ही सभी, जैसे कि इस्लाम रिलीजन ने, अगर आप देखें उसको ध्यान से, तो अफ्रीका में भी, नॉर्थ अफ्रीका में भी सारी ज़मीन जो अफ्रीकन मुसलमान देश हैं वो सारे एक तरीके के कैलिफेट और एक टेररिस्ट प्रोपेगेंडा के अंदर ही बनाए गए हैं सारे। सेम वे जो अब्राहमिज़म है वो भी उसी प्रकार का कल्चर है, जो कि एक टेररिज्म के थ्रू ज़मीन हथियाने का प्रोग्राम है। तो दोनों रिलीजन्स ने वही काम किया, चाहे कैथोलिसिज्म हो चाहे इस्लामिज़म हो, दोनों ने एक ही काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट वो बहुत ही पॉजिटिव है अगर एक तरह से देखा जाए तो। और मैं पुस्तकें लिखता हूँ तो मैं कोई चापलूसी की बातें करने वाला नहीं हूँ किसी से। तो देखिए क्या है कि अगर हम प्रकृति को देखें, गुणों को देखें, तो अब जो है, जो प्रकृति बदल रही है, गुण बदल रहे हैं, रज तम और सत्व गुण बदल रहे हैं। और जैसे प्रकृति के नियमों में फेर होता है, सरकारें बदलती हैं। जितनी भी जमीन हथियाई गई थी वो सब बदलती हैं। अगर हम कैलकुलेशन से देखें, वैदिक कैलकुलेशन से देखें, तो मनुष्यों के 360 वर्ष एक दिन माना जाता है देवताओं का। तो ये जो, और उतनी बड़ी उनकी रात होती है, तो मतलब 720 साल। अगर हम 720 साल को 2 बार भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है 1440 वर्ष। सो जितना भी गड़बड़ी हुई 1440 वर्षों में, वो रिवर्सल करने का समय आ गया है। क्योंकि ज़्यादा समय कलयुग में किसी को भी नहीं मिलता राज करने के लिए, क्योंकि कलयुग में कलयुग देवता के लिए भी अलग समय रहता है। तो अगर हम उन सब कैलकुलेशंस को ऐड करें तो ये जो समय है ये वापस स्वर्णिम काल आने वाला है सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म का स्वर्णिम काल आप समझ लीजिए शुरू हो गया, और इसमें तरह तरह के लोग आएंगे जो काफ़ी अच्छे नेता होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी आए और उनके साथ उनकी जो पूरी कैबिनेट आई। एक व्यक्ति चाहिए पूरी दुनिया में बदलने के लिए, 2 भी नहीं चाहिए, टीम भी नहीं चाहिए, एक व्यक्ति। सो एक व्यक्ति ने भयंकर चेंज लेकर आए वो, क्योंकि ये जो कॉलोनाइजेशन का जो पीरियड था उसका समय अब अंत हो गया। मैं अमेरिका में भी देखता हूँ, जगह जगह भी देखता हूँ, और जिन लोगों ने कॉलोनाइजेशन किया था अब वो एक सीमित दायरे में फिक्स हो गए। जैसे कि आपने देखा कि वेटिकन, इवन जो यूरोप में बैठा हुआ है, यूरोप में है, उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत कम हो गया है, उसकी खुद की टेरिटरीज में कम हो गया है। साउथ अमेरिका में भी लोगों को पता लगना शुरू हो गया है, मैक्सिको में, पेरू में, अदर कंट्रीज़ में, कि इन्होंने हमको रिलीजन बेचकर, हमको फोर्सफुली बेचकर हमसे हमारी ज़मीन हथिया ली। फिलीपींस, जो फिलिप्स स्पेन का जो किंग था, उसके नाम पे पड़ा है फिलीपींस नाम। वो तो मलय देश है, उसके अंदर बहुत सारे टापू हैं जो मलय देश के टापू हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म वहाँ पे होता था। ब्रह्म लिपि में, वहाँ पे ब्राह्मी लिपि में वहाँ पे लिखा जाता था। संस्कृत बेस्ड सोसाइटी है। तो वहाँ पर भी अब आप देख रहे हैं रिवोल्ट्स हो रहे हैं चर्च के विरुद्ध स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं। पहले नहीं आ सकते थे, अभी भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वो अब थोड़ा कंट्रोल छूटना शुरू हो रहा है। इस्लामिक देशों में तो बहुत भयंकर चेंज आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ नाटक और अब सऊदी अरेबिया से ही ख़त्म होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कतार की जो प्रिंसेस है
कतार के प्रिंसेस को पद्मश्री मिला योग बढ़ाने के लिए, किसी ने सोचा नहीं था ये होगा। यूएई में अरबी लोग ब्राह्म के भजन गा रहे हैं, ये भी किसी ने सोचा नहीं था। ये पेरू में, चिले में, बोलीविया में, अर्जेंटीना में, गयाना में, मेक्सिको में हरिनाम कीर्तन हो रहा है जगह जगह। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, बढ़ रही है। अमेरिका में तो पहले से था, लेकिन अब वो खुल के आगे आएगा। और जो असुर जो लोग हैं, जो इस्लामिज्म और इसमें घुसे पड़े हैं, इस्लामवाद, ये कैथोलिकवाद, ये जो असुर लोग हैं, इनका भी पावर पे ग्रिप कम हो रही है इन सभी देशों में। भारत में एकमात्र बची हुई है क्योंकि हिंदू यहाँ पे इनको ज़्यादा टॉलरेट करते हैं। हिंदू इनको उसी भाषा में सबक नहीं देते जिनका इनको सबक मिलता है दूसरे देशों में। अभी जैसे कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ, वो ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि इनको ये पता था कि गवर्नमेंट शायद वो उस तरह रिएक्ट ना करे, गवर्नमेंट जो है इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले, इनको ऐसा लगा। लेकिन गवर्नमेंट का एक्शन जब हुआ और हो रहा है और भी बढ़ेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल टू सर्वाइव विद इन इंडिया ऑल्सो। भारत में भी नहीं रह पाएंगे ये लोग, क्योंकि अभी एक मानसिकता बन गई है कि किसी भी तरह अपने इस्लामिज्म रिलीजन के द्वारा दूसरों के जो प्रोग्रेस है उसको बंद किया जाए, दूसरों का डेवलपमेंट बंद किया जाए। वो आसुरिक मानसिकता है, दूसरों को क्षति पहुंचाना आसुरिक मानसिकता है। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के साथ, उसको वो जो हुआ वो इंसिडेंट्स जो है उसको आप ठीक से एनालाइज करें। ये सारा एक प्री प्रोग्राम प्लान था कि किस तरह जमीन को और जमीन हथियाई जाए और लोगों से राइट्स लिए जाएं और भारत में अशांति फैलाई जाए। क्या इसमें अमेरिका दूर रहा? क्या यूके दूर रहा? नहीं, अमेरिका और यूके भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी भारत की प्रोग्रेस पसंद नहीं आती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंग्लिश में बात किया इन लोगों को समझाने के लिए। और बाद में हम एस जयशंकर के स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो उन्होंने सब बोला कि नो टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया शुड नॉट बी यूज्ड। उन्होंने बोला मार्को रूबियो को, और मार्को रूबियो, लिटिल मार्को जो भी बोलते हैं, वो मार्को रूबियो यहीं के हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने उनके ये सब स्पष्ट बात बोली कि नो इंटरफेरेंस। और अब अमेरिका को भी मालूम है कि अगर उनके हुथी रेबल्स के अगेंस्ट प्रोग्राम सक्सीड होना है तो उनको भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत चाहे हेल्प करे या भारत कुछ भी पैसिव सपोर्ट भी दे, तब भी उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत की भूमि जो है कि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है और उन सभी जगहों पे भारत का रुतबा चलता है। भारत की नेवी का सपोर्ट उनको जरूरी पड़ेगा कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो प्रधानमंत्री ने बोला उसके डीप मीनिंग्स हो सकते हैं और शायद हो भी उनके मन में, हम तो मन पढ़ नहीं सकते, लेकिन डीप मीनिंग हो सकते हैं कि भारत का अभी डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा और कोई भी देश उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और इस बार मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान नाम की जो बीमारी है, डिजीज़ है, उसको परमानेंटली ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर वो परमानेंटली ख़त्म नहीं होगा तो भारत का डेवलपमेंट रुक जाएगा। पाकिस्तान नाम की बीमारी को पूर्ण तरह विराम लगाया जाए। वो डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ है, उसके नाम पे भारत में आतंकवाद चल रहा है। मुर्शिदाबाद, एक बार वो लेसन उनको दिया गया, उसके बाद ये कभी भी अपना मुंह उठाने वाले नहीं है, कभी भी रिएक्ट करने वाले नहीं है इन फ्यूचर एवर अगेन। क्योंकि अगर ये मौका जाता है फॉर एनी रीज़न, फॉर वीकनेस ऑफ हार्ट, तो आप ये समझ लीजिए कि ये मौका भारत को मिला है 54 साल के बाद, 54 ईयर्स। तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और ये मौका अगले 54 साल तक भारत झेल नहीं पाएगा। अगर भारत का गोल है 2047 में डेवलप्ड नेशन प्राप्त करने का, तो ये मौका भारत झेल नहीं पाएगा, ये इतना लंबा गैप झेल नहीं पाएगा 22 साल का, क्योंकि ये लोगों का कोई और पर्पस नहीं है। ये पश्चिमी देशों के इशारे पे नाचने वाले पिट्ठू हैं। इनको कहीं से किसी ने एश्योरेंस दे दिया तो लड़ पड़ेंगे, क्योंकि एक तो इस्लामिज्म का बीमारी है, दूसरी इनको बीमारी है ये डिपेंडेंट रहते हैं, ये अपने देश को नोच के खा डालते हैं और फिर दूसरे के पैसे पे जिंदा रहते हैं। ये इनका इसी तरह मानसिकता, कोई भी देश देख लीजिए, कोई भी 2-3 कंट्रीज को छोड़ के, इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ के बाकी सबको देख लीजिए, ये हमेशा भीख के जीवन पे रहने वाले लोग हैं,
क्योंकि अपना खुद का कुछ करने वाले नहीं है। इनके दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ है इस्लामिज्म का, ये पॉपुलेशन को ओवरटर्न करके उसके रिसोर्सेज को खाने वाले लोग हैं। अमेरिका में देख लीजिए क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ को छोड़ के क्या कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारे गवर्नमेंट मनी पे रहते हैं। यूके में देख लीजिए सारे गवर्नमेंट मनी पे रहते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, फ्यू एक्सेप्शंस रहते हैं इनके। कहीं भी देख लीजिए जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे टैक्स के मनी पे, दूसरे के फ्री मनी पे रहने की इनकी आदत है, और इनको लगता है कि वही उनको इस्लाम ने सिखाया हुआ है, इस्लामी ने सिखाया हुआ है। तो उनको फख्र होता है कि मैं काफिर को मूर्ख बना रहा हूँ, बड़े खुश होते हैं, काफिर लोग मूर्ख हैं। अमेरिका में आप किसी अरब जी से बात करेंगे तो ये जैसे भारतीयों से बात करेंगे तो भारतीय रिस्पेक्ट की बात करते हैं बाकी सबके लिए, लेकिन अगर अरबियों से बात करेंगे या इधर इनके देशों से आए हुए लोग बात करेंगे, ये हमेशा दूसरों को मूर्ख मानते हैं। उनको लगता है कि हमने इनको मूर्ख बना दिया। यहाँ की कांग्रेस वुमेन जो है वो भी उन देशों से जाती है, वो भी इसी तरह की बातें करती है और डेली बातें करती है इधर उधर की बातें, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहती है, खुद कुछ नहीं करती है। इसके हाथ में अगर आप अच्छी ज़मीन भी दे देंगे उसको सूखा बना देगी। अफ्रीका में कितनी ज़मीन है इस्लामिक देशों के हाथों में, लेकिन एक भी इस्लामिक देश अफ्रीका का प्रॉस्पर नहीं कर पाता है ना। जिसने कोशिश किया था गद्दाफी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसने इस्लामिज्म के तहत काम नहीं किया, वो इंडिपेंडेंटली काम किया। ये उसके दुश्मन थे, इजिप्ट में भी ये उसके दुश्मन थे सारे, और दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादी संगठन इनके देशों में, जो पश्चिमी देशों से चिढ़ते भी हैं और पश्चिमी देशों के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। तो किस तरह हम इसको समझें मोदी जी की बात को, बहुत ही दूर वाली बात है, क्योंकि समय कम है, मतलब सिर्फ 22 साल बचे हैं और मंजिल बहुत आगे है ना। तो मंजिल 22 साल की है, इसका मतलब ये है कि अगले 22 साल में भारत को, अभी तो इस प्रॉब्लम को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 22 साल का जर्नी चलने वाली नहीं है, और बाकी सबको हमको धार्मिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मैं बहुत सारे कोर्सेज चलाता हूँ, जैसे डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स है, योग सूत्र कोर्स है, और नए कोर्सेज भी ऐड कर रहे हैं हम लोग। वणिक धर्म कोर्स ऐड कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म कोर्स ऐड कर रहे हैं, और हम लोग बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कोर्सेज ऐड कर रहे हैं, ताकि लोग इनको सनातन धर्म के बेसिस पे ग्रोथ को हम लोग समझें और उसी के अनुसार अपने बिजनेसेस को प्लान करें। अभी ये समय है कि न्यू स्ट्रेटेजीज, न्यू अप्रोचेस, न्यू बिजनेसेस जो ट्रेडिशनल मॉडल पे चले। तो आप मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं फॉर प्रोफेशनल एडवाइस, और धार्मिक एजुकेशन के लिए मेरे कोर्सेज जरूर जुड़िए, क्योंकि उन सब कोर्सेज के माध्यम से आपको फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि इस समय अगर बोध नहीं तो शत्रुबोध भी नहीं है। तो अर्जुन का बोध खो गया था, भगवान ने ज्ञान दिया, फिर उसने युद्ध किया, युद्धस्य विगत जोरा, और उसने इस तरह युद्ध किया विदाउट एनी लेथार्जी, विदाउट एनी लेजीनेस युद्ध किया। उसकी जरूरत है। तो ये विश्व निर्माण का भी कार्य है, क्योंकि भारत जो है पूरे संपूर्ण विश्व की इकोनॉमी चलाता है एक तरीके से। 1.4 बिलियन पीपल, मतलब 25% पॉपुलेशन भारत की है, ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन भारत की है। तो अब हमको उस एंगल से हमको सोचना पड़ेगा, और विश्व की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए भारत पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है, और जो नई इकोनॉमी आ रही है उसमें भी भारत और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो नए आइडियाज़ हैं वो पास से आते हैं। इनोवेशन पास से आता है, फ्यूचर से नहीं आता। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, आप फ्यूचर बनाने के लिए इनोवेशन करते हैं, लेकिन आइडिएशन तो पास से आता है। तो आपको जब पता लगेगा कि 7,000 8,000 साल पहले भारतीय सभ्यता आज से भी ज़्यादा एडवांस थी। मैं एडवांसमेंट किसको मानता हूँ, मैं बताता हूँ। लोग कम बीमार पड़ते थे, हॉस्पिटल्स कम थे, लोगों के अंदर ज़्यादा मेंटल एंजाइटीज़ नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था, एंड दे वर लिविंग हैप्पीली विद देयर फैमिली, परिवार के साथ, कुल के साथ अच्छी तरह रह रहे थे। आप उसको एडवांसमेंट मानेंगे कि आज मानेंगे कि आज बच्चों को सपोर्ट नहीं है फैमिली से, और स्टेट एजुकेशन ने कंट्रोल कर दिया हमारे बच्चों की मानसिकता को। हमको इन सब से दूर जाना पड़ेगा। परिवार बेस्ड एजुकेशन, गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन, जो कि हम और आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, कौन सा स्किल्स हम देना चाहते हैं। जरूरत पड़ेगी अब कि किस तरह के बिजनेस में हम बच्चों को लगाना चाहते हैं,
जैसे कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो उसी प्रकार के प्रोफेशन ढूंढे, जो क्षत्रिय का है उसी प्रकार के प्रोफेशन ढूंढे, जो अन्य वर्ण के लोग हैं वो उसी प्रकार के प्रोफेशन ढूंढे। उससे समाज आगे जाएगा और वही समय आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की सारी सर्विस बेस्ड जॉब्स अमेरिका में खत्म हो जाएंगी। ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का दौर भी खत्म होने वाला है। इट विल बी लोकल बिजनेसेस एंड बार्टर ट्रेडिंग या करेंसी स्वैप्स, उस तरह के मॉडल्स बाहर आने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर द न्यू वर्ल्ड और हमारे साथ जुड़े रहिए टू गेट रेडी एंड डू समथिंग न्यू इन ए न्यू वे। और हमारे कंप्लीटली नए तरीके की सोच, नए तरीके की प्रोडक्ट्स, नए तरीके की सॉल्यूशंस बनाने का समय आ गया है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। जरूर लाइक करिएगा और सपोर्ट करने के लिए हमारे कोड पे स्कैन भी कर दीजिए अगर आपको सपोर्ट करना है। एंड देन वी विल वर्क टुगेदर फॉर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे भी खुल रहे हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।